गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। सत्य की खोज। बहुत समय पहले भारत में कपिलवस्तु नामक एक छोटे से राज्य में एक राजा शुद्धोधन का राज्य था। उनकी पत्नी महामाया देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का जन्म एक बहुत ही विशेष परिस्थिति में हुआ था। उनकी माता को एक स्वप्न आया था जिसमें उन्होंने एक सफेद हाथी को देखा था और इस स्वप्न को उनके लिए एक महान संकेत माना गया। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का प्रबंध किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को कभी भी दुख, कष्ट या जीवन की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सिद्धार्थ को एक भव्य महल में रखा गया जहां उन्हें सभी प्रकार की विलासिता दी गई। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। यद्यपि सिद्धार्थ के पास सभी सांसारिक सुख थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। एक दिन उन्होंने अपने महल से बाहर जाने का निश्चय किया। अपने रथ पर सवार होकर उन्होंने पहली बार 4 अलग अलग दृश्य देखे जिसने उनके जीवन को बदल दिया। पहला दृश्य था एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था, तीसरा दृश्य एक शव यात्रा का था। उन्होंने सोचा, इस संसार में इतना दुख क्यों है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? इन प्रश्नों के उत्तर की खोज में सिद्धार्थ ने अपना परिवार, अपना महल और अपनी समस्त संपत्ति छोड़ दी और एक सन्यासी का जीवन अपना लिया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। अंततः उन्होंने उरुवेला, वर्तमान में बोध गया, में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करना शुरू किया। 49 दिनों तक ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध बन गए जिसने सत्य को समझा है। उन्होंने पाया कि जीवन में दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है और इससे मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही वाणी, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि है। बुद्ध ने अपने शेष जीवन में इस ज्ञान को फैलाया और अनगिनत लोगों को उनके जीवन की कठिनाइयों से मुक्त किया। उनका संदेश था करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग का पालन करना। गौतम बुद्ध के कुछ प्रेरणादायक विचार। 1. स्वयं के दीपक बनो। इसका अर्थ है कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके अपना मार्ग ढूंढना चाहिए। 2. क्रोध को पाले रखना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे पर फेंकने की इच्छा से पकड़ने के समान है, इससे आप ही जलेंगे। ये विचार हमें सिखाता है कि क्रोध को मन में रखना केवल हमारे लिए हानिकारक है। 3. हर सुबह हम फिर से पैदा होते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये हमें वर्तमान क्षण की महत्वपूर्णता और हर दिन को एक नया अवसर मानने की शिक्षा देता है। 4. यह विचार हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने भीतर शांति और उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करता है। 5. हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप अपने आप पर विजय प्राप्त करें, तब जीत आपकी होगी। इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, न देवता, न स्वर्गदूत, न नर। ये सिखाता है कि आत्म संयम और आत्मज्ञान सबसे बड़ी विजय है। 6. स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। यह हमें हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों की पहचान करने और उनकी सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। 7. हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करें। ध्यान रखें कि अपने साथ भी वही व्यवहार करें। यह हमें सिखाता है कि जीवन में दर्द का अनुभव करना अनिवार्य है, लेकिन उस पर हमारी प्रतिक्रिया हमारी अपनी पसंद होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों को समय के महत्व को समझाने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। यह कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो बहुत आलसी था। वह हमेशा अपने काम को टालता रहता था और सोचता था कि कल कर लूंगा। उसकी इस आदत के कारण वह कभी भी अपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाता था। उसकी माता पिता भी उससे बहुत परेशान थे और उसे हमेशा समय का सदुपयोग करने की सलाह देते थे, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर देता था। एक दिन वह युवक गौतम बुद्ध के प्रवचन में शामिल हुआ। बुद्ध ने उस दिन समय के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा, समय बहुत मूल्यवान है। एक बार जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देंगे। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना,
लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या आप मुझे एक ऐसी कहानी सुना सकते हैं जिससे मैं समय के महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था और हमेशा अपने काम को समय पर करता था। उसके पास एक सुंदर बगीचा था जिसमें कई प्रकार के फल और फूल लगे हुए थे। वह व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर अपने बगीचे की देखभाल करता था। लेकिन उसी गांव में एक और व्यक्ति था जो बहुत आलसी था। उसने भी अपने बगीचे में कुछ पौधे लगाए थे, लेकिन वह कभी उनकी देखभाल नहीं करता था। उसने सोचा कि समय आने पर पौधे खुद ही बड़े हो जाएंगे और फल फूल देंगे। समय बीतता गया। मेहनती व्यक्ति के बगीचे में सुंदर फूल खिले और स्वादिष्ट फल लगे। लोग उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे और उसके बगीचे से फल खरीदने लगे। दूसरी ओर आलसी व्यक्ति के बगीचे में पौधे मुरझा गए और उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा सफलता पाता है, जबकि समय को बर्बाद करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में पीछे रह जाता है। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कल पर टालना सही नहीं है। इस कहानी ने युवक के मन पर गहरी छाप छोड़ी। उसने निश्चय किया। इस प्रकार बुद्ध की इस कहानी ने उस युवक के जीवन को बदल दिया। गौतम बुद्ध की इस प्रेरणादायक कहानी का संदेश है कि समय बहुत मूल्यवान है। इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सही तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। गौतम बुद्ध ने समाज को अपने विचारों और उपदेशों के माध्यम से एक नई दिशा दी, जो आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उनके विचार और शिक्षाएं समय, स्थान और परिस्थिति के बावजूद मानवता के लिए प्रासंगिक हैं। यहाँ उनके द्वारा समाज को दी गई महत्वपूर्ण विचारधाराओं और प्रेरणाओं के बारे में चर्चा की गई है। गौतम बुद्ध ने अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखनी चाहिए। उनके अनुसार हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उनकी यह शिक्षा समाज में शांति और सद्भावना फैलाने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का पालन करने की सलाह दी, जिसमें अतिवाद से बचने का संदेश था। उन्होंने कहा कि न तो कठोर तपस्या और न ही अत्यधिक विलासिता, बल्कि बीच का मार्ग अपनाने से जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त होती है। यह विचार समाज को संतुलित और स्थिर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध ने समाज में समानता का संदेश दिया। उन्होंने जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध किया। उनके अनुसार सभी मनुष्य एक समान हैं और सभी को समान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। उनकी यह शिक्षा समाज में भाईचारे और समरसता की भावना को बढ़ावा देती है। बुद्ध ने लोगों को आत्मनिरीक्षण करने और आत्मसंयम अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि अपनी बुराइयों और दोषों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही सच्ची शिक्षा है। उनकी यह शिक्षा समाज को आत्मसंयमित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध ने सत्य के मार्ग पर चलने और करुणा का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि सत्य की खोज और उसका पालन ही व्यक्ति को जीवन में शांति और संतोष प्रदान करता है। उनकी यह शिक्षा समाज को ईमानदारी और सहानुभूति की ओर प्रेरित करती है। बुद्ध ने ध्यान और मानसिक शांति पर बल दिया। उन्होंने सिखाया कि ध्यान के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है और जीवन की समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। उनकी यह शिक्षा समाज को तनाव मुक्त और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध ने लोगों को तृष्णा और मोह से मुक्त होकर मोक्ष का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि इच्छाओं और वासनाओं का त्याग करके व्यक्ति वास्तविक शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उनकी यह शिक्षा समाज को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर प्रेरित करती है। गौतम बुद्ध के इन विचारों और शिक्षाओं ने समाज को नैतिकता, शांति और सद्भावना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं आज भी लोगों को एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध की विचारधारा ने समाज में एक नैतिक और आत्मनिर्भर जीवन जीने का मार्ग दिखाया, जो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची शांति और सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और सत्य की खोज में है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करें।